नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश। और आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि सीबीआई शांत बैठी हुई है, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, तो आखिर सिद्धार्थ पिठानी अब जाके अरेस्ट कैसे हुए। तो इसमें सबसे पहली बात दोस्तों यही आती है कि एनसीबी को सीबीआई ने इन्फॉर्म किया है। अभी सीबीआई के पास जो मोबाइल डेटा आया है, सिद्धार्थ पिठानी का जो मोबाइल लिया गया था, उससे सारे रिकॉर्ड्स निकाले गए और सीबीआई ने ही एनसीबी को इन्फॉर्म किया है इसके बारे में, इसके अरेस्ट के बारे में। तो आप ये जान जाइए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कि सीबीआई अपना पूरा काम कर रही है इस केस में। और यहाँ पर सुशांत की फैमिली के वकील ने साफ साफ कहा कि इसको तो बहुत पहले अरेस्ट होना चाहिए था और ये और रिया चक्रवर्ती काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले आप ये देखिए सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट कैसे हुए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी का फ़ोन सीबीआई ने लिया था, सीबीआई ने उससे रिकॉर्ड्स निकाले और वो सारी चैट्स दोस्तों, इतनी सारी चैट्स यानी कि इस तरीके की जो कि काफ़ी थी एनसीबी को सौंपने के लिए और एनडीपीएस एक्ट के तहत सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करने के लिए। तो सीबीआई ने ये सारे चैट रिकॉर्ड्स, ये सारे फ़ोन डेटा, डिजिटल डेटा पूरा एनसीबी को दिया और ये हाल ही में दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले से दिया हो, यानी कि कुछ ही महीनों पहले, 1-2 महीने पहले की ये बात रही होगी। इसके बाद ही वॉज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग गांजा टू वेरियस ग्रुप्स। उसमें साफ चैट में ये दिखाई दे रहा है, यानी कि चैट में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा या फ़ोन डेटा से पूरा होगा कि ही वॉज द वन who was supplying ganja to means marijuana और other things to various groups, यानी कि बहुत ग्रुप्स को, यानी कि ये एक पैडलर थे। आप समझते हैं ना, जो सप्लाई करता है वो पैडलर होता है। तो यहाँ पे इससे ये भी पता चला। तीसरी बात दोस्तों पता चलती है, he was himself running a well organized racket of drug supply। आप देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अब ये अकेले तो वो रैकेट रन नहीं कर सकते, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मिस ताई का हाथ, तो इसके पीछे मिल सकते हैं और सारे सबूत जो अभी एनसीबी नहीं खोलेगी और आपको एनसीबी के एक्शन से ये बात धीरे धीरे पता चलेगी अपने आप। तो पूरा का पूरा रैकेट दोस्तों इन्होंने यहाँ पे चला रखा था अच्छे से, जिसके तहत इसको पकड़ा गया है, इसको अरेस्ट किया गया है। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े, यानी कि इनका कहना है सिद्धार्थ पिठानी का कि सुशांत ने उसको 1 साल पहले ही बुलाया था, 1 साल से जुड़ा हुआ था और उसके बाद दोबारा जनवरी 2020 में बुलाया और उसके बाद से उसके साथ वो रहने लगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, इनका रैकेट बहुत पहले से चल रहा था। ऑर्गेनाइज्ड रैकेट मींस वेल सेटल्ड रैकेट था यहाँ पर। इस बात के सबूत भी सीबीआई ने एनसीबी को दिए। और दोस्तों जो चौथी बात थी कि उसको अदर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हिज ड्रग नेटवर्क एक्सपोज्ड, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं जिनका भी नाम नहीं आया है, जो उसके रैकेट में थे, जो उसके नेटवर्क में थे, वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं। और धीरे धीरे आपको डे बाय डे एनसीबी की कार्यवाही मिलेगी कि एनसीबी ने और कितने लोगों को इस चीज़ में पकड़ा। तो आप बस देखते चले जाइए दोस्तों। अब बात करते हैं उन सारे सेक्शंस की, उन सारे पनिशमेंट की जो सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर लगे हैं, उनमें कितनी सजा हो सकती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 20B, यानी कि एक्सचेंज ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। हालांकि ये स्मॉल क्वांटिटीज हैं, यानी कि जिसमें सेल परचेज हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, पजेसिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ दोस्तों इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ इंक्लूडेड है। सिद्धार्थ पिठानी ये सब करते थे। चार्जेस जब लगे हैं तो दोस्तों सबूत के बिना पर ही लगे हैं, यानी सबूत इकट्ठा मिले होंगे, सबूत को इकट्ठा किया गया होगा और सीबीआई ने एनसीबी को सौंपा। एनसीबी ने शिनाख्त की, एनसीबी ने देखा, जांच पड़ताल की और उन्होंने यही पाया। ऐसे केस में दोस्तों 10 साल तक की सजा हो सकती है या 1 लाख का फाइन है। यहाँ पर फाइन ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि क्राइम ऐसा है दोस्तों कि फाइन की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है कि कोर्ट इसको बेल, इंटरिम बेल या जैसे भी है, बेल देगी या नहीं देगी। इस तरीके की स्थिति पर 10 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन 27 पनिशमेंट फॉर ड्रग कंजप्शन।
ड्रग को कंज्यूम भी करते थे और लोगों को कराते भी थे। ठीक है, ये बात आप देखिए, यहाँ पर ये पनिशेबल ऑफेंस है। हालांकि इसमें सजा बहुत कम है, एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर या 20,000 तक का फाइन है। तो जो बड़ी सजा होती है दोस्तों, जो बड़ा क्राइम होता है, उसको हमेशा देखा जाता है। तो कंजप्शन में यहाँ पे 1 साल के लिए, और कभी कभी ये सजाएं एडअप भी कर दी जाती हैं कि ये सब भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 27A, फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक। अब ये फाइनेंसिंग कहाँ से कर रहे थे, ये आखिर फाइनेंसिंग हो कहाँ से रही थी? तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर पता चलता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को सैलरी भी सुशांत की तरफ से मिल रही थी, और बाकी जो पैसे का गबन हुआ है, जो पैसे का एम्बेजलमेंट है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको ढूंढ रही थी, हो सकता है उस पैसे को भी यहाँ पे यूज किया गया हो, यूटिलाइज किया गया हो, और दूसरों को भी फाइनेंस कर रहे थे इस इलिसिट ट्रैफिक, इस इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरे लोगों को भी उकसाना, दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना, हार्बरिंग ऑफेंडर्स, ठीक है, उनको भी फाइनेंस करना। ऑफेंडर्स यानी कि जो क्राइम करने वाले हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको हार्बर करना, उनको प्रोत्साहित करना पैसे देकर, इस तरीके का। एंड सेक्शन 28 विच सेज अबाउट द अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंसेस अटेम्प्ट किए गए हैं। अब वो हुए हैं पूरी तरीके से, ऑफेंसेस नहीं हुए हैं, ये बात एनसीबी को पता लगानी पड़ेगी, सीबीआई को पता लगानी पड़ेगी कि ऐसे अटेम्प्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अगर कोई भी ऑफेंस एग्जीक्यूट हो चुका है तो दोस्तों ये सजा बढ़ जाएगी, और इस केस में भी दोस्तों कम से कम 20 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। 10 से 20 साल तक की सजा दोस्तों यहाँ पर इन क्राइम के तहत हो सकती है, ये प्रूव हो जाते हैं तो। और प्रूव हो जाते हैं का मतलब है ये सबूत है इसका, ये चार्जेस तभी लगाए गए हैं। चार्जेस तभी लगते हैं जब कुछ ना कुछ सबूत होता है, प्रूफ होते हैं, तो इस तरीके के चार्जेस। तो तकरीबन यहाँ पे सजा बढ़कर हो गई दोस्तों 20 साल। ठीक है, आप देखिए 10 साल मिनिमम अभी तक हुई थी पिछले सेक्शन में, और 20 साल यहाँ पे मैक्सिमम तक बढ़कर हो गई है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे संगीन आरोप है, हालांकि उसमें सजा इतनी नहीं, क्योंकि जब तक कुछ भी एविडेंसेस पुख्ता नहीं मिलेंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये है पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी होती थी, यानी कि वो एक पार्टी थे, वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मेंबर थे, जितनी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, ये किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, यानी कि किस किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज की बात हो रही है। क्या ये सुशांत के खिलाफ, सुशांत के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात है, या और भी ऐसे कई सारे केसेस जिसमें ये एक पार्टी यानी कि एक मेंबर थे उसके बने हुए। तो इस केस में भी दोस्तों 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। तो ये सारे सेक्शंस दोस्तों लगे हैं सिद्धार्थ पिठानी पर। सोचता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगी होगी कि किस बिना पर सिद्धार्थ पिठानी को आखिर पकड़ा गया, क्या क्या चार्जेस उन पर लगाए गए, किस तरीके से सीबीआई अपना काम कर रही है, और सीबीआई पीछे नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी की अरेस्ट सीबीआई और एनसीबी का जॉइंट वेंचर है, ये मैं आपको हमेशा से बताता चला आया हूँ, और हमको बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, और आगे भी ऐसी न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।